दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत मिलेगी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और ना वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर बहुत मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि रमेश अभी भी बहुत खुश था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव के लोगों ने उससे पूछा, क्या बात है रमेश, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, हमारी फसलें खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहें? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने फिर कहा, अरे भाई, क्यों बेकार में चिंता करते हो? मस्त रहना सीखो। अरे मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो रही है। उन्होंने कहा, हमें तो चिंताएं होंगी ही, हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। अब तो बच्चों को भी 15 साल 16 साल के बाद चिंताएं घेर लेती है। उन्हें भी चिंता ही चिंता रहती है। मेरे बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनके करियर की चिंता, उनके फ्यूचर की चिंता, मुझे उन बच्चों को खाना और बाकी सारी घरेलू चीज़ों की चिंता है। तो भला एक इंसान कैसे बिना चिंता के रहे और कैसे खुश रहे? खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा कैसे खुश और मस्त रहे? रमेश ने कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई हुई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में फंस गया और हम उसी जंगल में फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में हम थक हार के बैठ गए। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। जैसे ही सुबह होती है, फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। रात बिताना तो ठीक था, लेकिन हमें एक और बात की चिंता हो रही थी कि हम रात में खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भी भोजन था हमने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुक कर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफ़ी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वह महात्मा बहुत ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद दिया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज़ देखा। मैंने पूछा, वह क्या है? लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथ में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं, यह तेरे काम की चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। हम जंगल से बाहर निकल गए और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद एक बार फिर मैंने पापा से पूछा, उस पत्र में ऐसा क्या था जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे मरने के बाद तुम इस पर्चे को खोलना, लेकिन एक और बात याद रखना, उस पर्चे पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पापा। अब काफ़ी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या
क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा नहीं। नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो रमेश ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब रमेश ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता क्यों करें? इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो। कभी तुम्हारे जीवन में खुशी आएंगी तो कभी दुख भी आएंगे। तब एक किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हाँ, पिताजी के मरने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब मैं क्या करता, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं था और मुझे खेती का काम इतने अच्छे तरीके से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को खोल कर तो देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। रमेश ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातें को बार बार सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियों के बादल टल जाएंगे। इसलिए इस बात को याद रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो और अपने हाथों को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो गुजर जाएगा। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब फालतू की चिंताएं कर रहे हो, बेकार की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं है। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला क्या चिंता करना। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं है वह कभी भी चैन से जीवन जी नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तब से लेकर मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस बात को जीवन भर के लिए याद करके रख ली है। अब जब भी कुछ होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ। जो मेरे हाथ में रहता है वो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ चीज़ों को ठीक कर सकूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं मैं उसको चिंता करके भला क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज़्यादा चिंता मत करो और ज़्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।